दोस्त की शादी में मैंने पहली बार गर्लफ्रेंड के साथ गुफा और तीतर वाला खेल खेला। दोस्तों, मैं आज भी एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। वही एक लड़की पटाया और बहुत ही प्यारे तरीके से तीतर और गुफा वाला खेल खेला था और खेल में संतुष्ट हो गए थे। अगर आप भी अच्छे तरीके से संतुष्ट होना चाहते हो तो अपने कानों में ईयरफोन डालो और अपनी आंख बंद करके इस कहानी को बिना स्किप किए पूरी सुनना। आपको मजा जरूर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा गांव है लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी में, जहाँ मैं छुट्टियों में घूमने जाया करता था। बात 7 साल पहले की है, जब मैं हमेशा की तरह लखनऊ से अपने गांव गया था। मैं अपने परिवार के साथ गया था और वहां जाकर दोस्तों से मिला। सभी दोस्तों से काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही थी, तो मैं बहुत ही खुश था। मैं उन्हीं के साथ हमेशा दिन में भी रात में भी घूमता रहता था। जो लोग गांव गए हैं उन्हें पता ही होगा कि गांव में घूमने का असली मजा रात को ही आता है। लेकिन गांव में एक ही दिक्कत हमेशा रहती है कि वहां लाइट कभी भी चली जाती है और कभी भी आ जाती है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। इसी परेशानी की वजह से गांव के लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा लगवाते हैं, जिससे आंधी तूफान आने पर, पेड़ गिरने पर जब लाइट के तार टूट जाती है तो उसे ठीक कराने में काफी दिन लगते हैं। तो उस समय सौर ऊर्जा काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि गांव में गर्मी बहुत होती है। इसलिए गांव के बच्चे नहरों में ज्यादातर नहाने जाते हैं। मैं भी एक दिन अपने दोस्तों के साथ दोपहर के समय नहर में नहाने गया। वहाँ सभी दोस्त बात कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे। तभी एक दोस्त ने मुझसे पूछा, जिसका नाम रवि था, यार अजय भाई, तुम इतने दिनों से शहर में रहते हो, वहाँ कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? मैं बोला, अरे नहीं भाई रवि, पढ़ाई से समय ही नहीं मिल पाता है और तुम्हें तो पता है कि शहर में लड़की पटाने के लिए काफी समय देना पड़ता है, तब कहीं जाकर लड़की मिलती है। रवि, हाँ भाई, बात तो सही है। तो तुम एक काम करो, यही गांव में ही कोई पसंद कर लो और उसे पटा लो, तो जब भी तुम गांव आओगे तो तुम्हारी तीतर की गुफा के साथ मिलन हो जाया करेगी। मैं बोला, भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए मुझे डर लगता है। तुम ही कोई सेट करवा दो यार। रवि, ठीक है फिर। कुछ दिनों में असलम की शादी है, वहीं कोई पसंद करना, हम सब दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे उसको पटाने में। मैं बोला, क्या असलम की शादी हो रही है? मैंने सभी दोस्तों और असलम से, जो हमारे साथ ही नहा रहा था, उससे पूछा। आप सभी को असलम के बारे में बताता हूँ। असलम भी मेरा दोस्त है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इस वजह से उसकी शादी जल्दी हो रही है। तभी सबने बताया कि इसकी शादी इसके मामू की लड़की से हो रही है और कुछ दिनों में बारात जाएगी। खैर, मैं भी असलम की शादी के दिन का इंतजार करने लगा। उसके घर से हमारे घर में अच्छे रिश्ते थे, जिससे हमारे घरों में खाना पीना भी होता था। शादी का दिन आया, मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं भी बहुत उत्सुक था कि मेरे दोस्तों ने मेरे लिए गर्लफ्रेंड बनाने में मदद करने वाले थे। मैं शादी में शामिल हुआ। उनके घर पर बहुत से मेहमान आए थे और मेरे सभी दोस्त मिलकर उसके यहाँ काम में हाथ बटा रहे थे। असलम ने मुझे रेलवे स्टेशन से आ रहे मेहमानों को घर तक लाने की जिम्मेदारी सौंप दी, तो मैं और मेरे 2 दोस्त स्टेशन के लिए अपनी अपनी बाइक लेकर निकल गए। रास्ते में मैं एक पान की दुकान पर रुक गया और सभी दोस्तों को पान मसाला खाने के लिए पूछा। सभी ने पान लगवाया और खाया। मैं सिगरेट भी पीता था, जो मेरे दोस्त नहीं पीते थे। तो मैं बोला, तुम लोग चलो, मैं अपनी सिगरेट खत्म करके आता हूँ। वे लोग स्टेशन पहुँच गए और उन्होंने जो मेहमान आए थे उनसे मिल लिए। मेहमान असलम के पिता के दोस्त का परिवार था, जो 4 लोग ही थे। असलम के पिताजी के दोस्त और उनकी पत्नी और 2 बच्चे, जिनमें उनकी एक लड़की थी और एक लड़का। मेरे एक दोस्त ने अपनी बाइक पर उनका सामान रखा और उनके बेटे को बिठाया और निकल लिया। अब बचे थे 3 लोग, अंकल, आंटी और उनकी बेटी। मैं थोड़ी देर से पहुंचा और पहुंचने के साथ उनको सलाम किया। उन्होंने भी जवाब में सलाम किया और मेरा नाम पूछा।
तो मैंने अपना नाम बताया, जिसके जवाब में उन्होंने बड़े ही उत्साह से बोला, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। तुम विकास चौधरी के बेटे हो ना, जो लखनऊ में रहते हैं? मैंने जवाब में हाँ बोला और हंसने लगा। तभी मेरा दोस्त बोला, भाई जल्दी करो, घर पर और भी काम है। तो अंकल बोले, तुम मेरी बेटी को लेकर घर जाओ, मुझे और तुम्हारी आंटी को पहले बाजार जाना है, कुछ खरीदना है। मैं वहां बहुत कम रहता था, इसलिए उन्होंने मेरे दोस्त को साथ ले जाने को बोला। तो मैंने उनकी लड़की, जिसका नाम सारा था, उसको बैठाया और घर की तरफ चल दिया। मैं आपको सारा के बारे में बता दूं। सारा बहुत ही खूबसूरत और तहजीब से भरी हुई लड़की है, जो अभी हाई स्कूल में थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसने हिजाब लगाया हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, कसम से बताऊं तो वह बहुत ही सुंदर थी। सारा इतनी गोरी थी कि दूध भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। मैंने उसके हाथों को देखा था और उसका प्रॉपर्टी 30, 28, 32 था, जो मैंने बाद में जाना। मैं सारा को लेकर घर आ रहा था, तो रास्ते में मैंने उससे बात करने की सोची। मैंने उससे पूछा, सारा आप यहाँ पहली बार आई है? सारा बोली, जी मैं पहली बार आई हूँ। मुझे काफी शौक था कि गांव की शादी देखूं, इसलिए मैंने अब्बा से जिद करके यहाँ आने को बोला। वैसे आपका घर कहाँ है? सारा बोली, जी मेरा घर कानपुर में है, जो लखनऊ के पास है, लेकिन मैं अपने मामा जी के साथ रहती हूँ, जो दिल्ली में रहते हैं। मैं यहाँ स्कूल की छुट्टियों में घूमने आई हूँ। मेरे दिल में तो मानो खुशी की लहर जग गई कि इसकी तो अपने जैसे ही जिंदगी है। फिर मैं बोला, सारा जी मैं भी लखनऊ में रहता हूँ और यहाँ मैं अपनी छुट्टियों में घूमने आया हूँ। इस पर उसने मुझे जोर की एक चिकोटी काटी और बोली, सेम पिंच। उसके अचानक चिकोटी काटने से मेरा बाइक पर थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन मैंने संभाल लिया और थोड़ा गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो? तो उसने सॉरी बोलते हुए बोला, अगर हम अपने दोस्तों के साथ एक जैसा काम करते हैं तो ऐसे उसको विश करते हैं। मैं हंस पड़ा। मेरे हंसने पर उसने पूछा, अजय जी आप क्यों हंस रहे हैं? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं हंसते हुए बोला, आप बोल रही हो कि आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा करती हो, लेकिन मैं तो आपके लिए अनजान हूँ। इस पर उसने सॉरी बोलते हुए बोला, जी मैं भूल गई थी। फिर मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उससे पूछा, सारा क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? सारा बोली, आप मुझसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? उसके इस जवाब से मैं अचंभित नहीं था, क्योंकि वह दिल्ली में रहती थी तो उसके लिए यह बहुत ही सामान्य बात थी। लेकिन मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप जो बनना चाहें वो बन सकती हैं, मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैंने अभी तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की है। मैं समझदारी दिखाते हुए बोला, क्योंकि मेरी एक भी गलती उससे दूर कर सकती थी और अभी तक मुझे सारा इतनी पसंद आ गई थी कि मैं चाहता था कि यही मेरी गर्लफ्रेंड बने। फिर उसने बोला, ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। उसके बाद मैं घर आ गया और उसको असलम के घर पर उतार दिया और बाकी कामों के लिए असलम से पूछा तो उसने बताया, भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जो तुम ही कर सकते हो, प्लीज भाई मना मत करना, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं उसको डांट लगाते हुए बोला, अबे साले तू मेरा दोस्त है और तेरी शादी है, तू सिर्फ हुक्म कर कि क्या चाहिए तुझे? तो वह बोला, अंदर चल बताता हूँ। जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा कि सारा ने अपना हिजाब निकाल दिया था और मैं उसको देखता ही रह गया। मैंने अपने जीवन में उससे सुंदर लड़की नहीं देखी थी। मैं उसको देखता रहा और सपनों में खो गया कि क्या सच में ये एक लड़की है। तभी असलम मुझे टपली मारते हुए बोला, अबे जो सुनने आया है सुनेगा या सारा को घूरता रहेगा? सारा अपना नाम सुनते ही मुझे देखने के लिए मुड़ी ही थी। तब तक मैं असलम के साथ चलते चलते बोला, अबे यह लड़की है या बवाल है? उसने पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, अबे कितनी खूबसूरत है यार ये। इस पर वह बोला, यह बात तो है यार,
अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इससे ही शादी करता। असलम मुझको चिढ़ाते हुए बोला। मैंने उसको टपली मारते हुए कहा, बकवास बंद कर, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में मत सोचना, जो तू बोलने आया था वो बोल। इस पर असलम बोला, अबे तू अभी अभी उससे मिला और वह तेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई। मैंने कहा हाँ। उसने पूछा कैसे? मैंने कहा बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारी समस्या का समाधान निकाला जाए। तो वह बोला, भाई यहाँ कोई वीआईपी गाड़ी नहीं है और अब्बा ने सामान्य कार ही बुक करवाई है मेरे लिए। मैंने कहा मुझे क्या करना है ये बता। तो उसने कहा, भाई मेरे लिए कोई वीआईपी गाड़ी का जुगाड़ कर दे, तेरे पापा के पास तो बहुत सी होंगी, मैं अपने पापा के बारे में बता दूं। मेरे पापा का नाम विकास चौधरी है और उनका टैक्सी और वीआईपी गाड़ियों का बिजनेस है। जैसे जिसको जरूरत होती है वैसे उसको सर्विस देते हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला, बस इतनी छोटी सी बात के लिए तू इतनी मिन्नतें कर रहा था? तो असलम बोला, हाँ भाई जुगाड़ हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। वह बोला, सुबह बारात है, पक्का बोल रहे हो, दिल तो नहीं तोड़ोगे? मैंने कहा भाई रुक, तेरे सामने अभी फोन करके बोलता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कौन सी गाड़ी चाहिए? उसने बोला कोई भी चलेगी, बस अच्छी हो और वीआईपी भी। तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे दोस्त के पास फॉर्च्यूनर आई थी अभी जल्दी ही। मैं बोला फॉर्च्यूनर चलेगी भाई? तो उसने कहा दौड़ेगी। उस समय फॉर्च्यूनर गाड़ी की बहुत मांग थी, अभी तो सामान्य गाड़ी हो गई है। तभी असलम को किसी ने आवाज लगाई तो उसने मुझसे कहा, भाई तुम गाड़ी का जुगाड़ करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने दोस्त को लखनऊ फोन लगाया और उससे गाड़ी यहाँ भेजने को बोला। उसने तुरंत हाँ बोला और बोला रात तक गाड़ी आ जाएगी। मैंने भी उसको बोला गाड़ी कुछ दिन यहीं रहेगी। इस पर उसने बोला, भाई आपकी गाड़ी है, जब मर्जी हो तब भेजना, बस ड्राइवर को भेज देना। मैंने भी हंसते हुए हाँ बोल दिया। मैंने फोन काटा ही था, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैं घूमा तो देखा सारा खड़ी थी। उसने कहा, तुमने असलम से झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मैंने भी आंख मारते हुए कहा, आज नहीं तो कल बन ही जाओगी। इतनी जल्दी क्या है? उसने हंसते हुए कहा। फिर वह बोली, मैं लड़की नहीं बवाल हूँ। मैंने कहा, तुमको किसने बोला? उसने कहा, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने ही बोला था, तब से मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी। तब मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यार तुम सच में बहुत सुंदर हो। इस पर वह हंसी और हंसकर चली गई। सुबह सभी लोग बारात की तैयारी में लगे हुए थे और मैं सारा को ढूंढने में लगा था। तभी दूल्हे के साथ वह भी बाहर आई। गोरे बदन पर गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था, बिल्कुल गुलाब का फूल लग रही थी। वह असलम के साथ बैठ गई। जो गाड़ी मैंने बुलाई थी उसमें ही असलम बैठा था। बैठने के बाद असलम मुझे बुलाकर बोला, यार अजय भाई तुम भी मेरे साथ चलो, मेरा मतलब है कि गाड़ी तुम ही चलाओ। तभी उसकी बात को काटते हुए सारा ने कहा, हाँ बिल्कुल, गाड़ी आपने बुलाई है और आप असलम के इतने खास दोस्त हैं तो आप ही चलाएं तो बेहतर रहेगा। मेरे मन को यह बात पसंद आई कि कहीं ना कहीं सारा भी मुझे पसंद कर रही है। तभी मैंने ड्राइवर को बोला, भाई आप सवारी करके लखनऊ वापस चले जाओ और अभिषेक भाई को बोलना गाड़ी 1 महीने बाद मैं ही लेकर आऊंगा। मेरी बात सुनकर ड्राइवर चला गया। असलम बोला, अबे साले, गाड़ी 1 महीने तक यही रहेगी तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा, दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी असलम बोला, मुझे तो सिर्फ आज के लिए ही चाहिए। तभी मैंने असलम की बात काटते हुए कहा, अब जब तक सारा यहाँ रहेगी गाड़ी भी यहीं रहेगी। इस पर सभी चुप हो गए। शायद मैंने जोश जोश में कुछ ज्यादा बोल दिया। खैर हम लोग बारात गए। असलम भाई का निकाह हुआ, सबने खाना खाया और जो शादी के रिवाज होते हैं वे भी हुए। फिर हम दुल्हन लेकर घर आए। उधर से आते समय सारा मेरे बगल में बैठी थी क्योंकि असलम अपनी दुल्हन के साथ बीच में बैठा था और उसका मैंने फायदा उठाया।
गियर बदलने के बहाने मैं बार बार साराह के हाथों को भी छू रहा था, जिसका सारा कोई विरोध नहीं कर रही थी। मतलब उसकी तरफ से हरी झंडी थी। मैं अब और भी खुश था। शाम होते ही काफी मेहमान अपने अपने घर चले गए थे, सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। तभी मुझे पता चला कि मेरे माता पिता भी लखनऊ निकल गए। शायद उन्हें कोई काम आ गया था। मैं घर पर अकेला था तो असलम बोला, अजय तुम मेरे घर पर ही सो जाओ। वैसे भी अब कोई नहीं है यहाँ, बस कुछ लोग ही हैं। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मौका था। मैंने छत पर सोने का इंतजाम किया और रात को करीब 1 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि सारा घर के आंगन में टहल रही है। शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उससे पानी मांगा तो वह एक पानी का जग लेकर छत पर आई। मैंने पानी पिया और उससे जागने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसको नींद नहीं आ रही है। तभी मैंने पूछा, सारा तुमने कुछ बताया नहीं? तो उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तो उसने हंसते हुए कहा, मैंने कभी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया है। यह पहली बार है मेरा, इसलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसको बैठने को बोला। वह मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसको समझाया, मेरा भी यह पहली बार है कि मैं किसी लड़की से दोस्ती के लिए बोल रहा हूँ। और फिर हम बातें करने लगे। तभी उसने बहुत ना नुकर के बाद हाँ बोल ही दिया। फिर मैंने उसको धीरे से एक माथे पर किस किया। वह मुझसे अलग हो गई और उठकर खड़ी हो गई, जिस पर मैंने उसको बताया, तुम डरना नहीं, तुम जब तक हाँ नहीं करोगी मैं कुछ नहीं करूँगा। इस बात पर उसको थोड़ा अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह नीचे चली गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसको सोचकर तितर को सहलाया और फिर सो गया। सुबह पता चला कि सारा का परिवार घर जा रहा है। मैंने तुरंत असलम को बुलाकर उससे बोला, भाई कुछ भी कर, लेकिन सारा को रोक ले। उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, कुछ भी कर। तभी सारा आई। उसके आते ही असलम चला गया। साराह ने कहा, शायद हम दोनों का साथ यही तक था। मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी? तो उसने कहा, अब्बा नहीं मानेंगे। मेरा भी रुकने का मन है पर मैं कुछ नहीं कर सकती। यह कहते हुए उसने मुझे जोर से गले लगाया और रोने लगी। इससे मुझे यकीन हो गया कि इसका मन नहीं है जाने का। फिर मैंने उसके कान में धीरे से बोला, अगर तुम्हें रोक लिया तो मुझे क्या मिलेगा? उसने मुझसे दूर होते हुए पूछा, मतलब? मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें घर जाने से रोक लूं, यहीं रहो कुछ दिनों तक, तो मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा, जो तुम चाहो। फिर मैंने उसका चेहरा उठाते हुए उसे एक लिप किस किया, जिसका उसने कोई विरोध नहीं किया। फिर मैंने असलम को बोला, क्या हुआ, बात बनी? तो उसने कहा, यार अजय, अम्मी अब्बा ने बहुत रोका पर नहीं रुक रहे हैं। मेरा दिल उदास हो गया। तभी सारा के अब्बा ने बोला, बेटा हमें स्टेशन तक छोड़ने चलोगे? मैं हाँ करते हुए गाड़ी लेकर आ गया। रास्ते भर सारा रोते हुए जा रही थी। तभी स्टेशन पहुंचकर सारा के अम्मी अब्बा एक कोने में गए और कुछ बात की। फिर मुझसे बोले, बेटा अजय, सारा का मन नहीं है जाने का। तो मैंने कहा, फिर रुकने दीजिए, कुछ दिन रहेगी, घूमने के बाद चली जाएगी। उनके अब्बा बोले, यही तो मुश्किल है, यहाँ रुक गई तो आएगी कैसे? मुझे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। सारा के अब्बा रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। तब मैंने थोड़ा हिम्मत करके कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं सारा को आपके घर छोड़ आऊंगा। आखिर कुछ दिनों बाद मैं लखनऊ वापस जा रहा हूँ। लखनऊ पहुंचकर मैं इसको आपके घर कानपुर छोड़ आऊंगा। मेरे इस जवाब पर सारा मुझे तिरछी नजर से देख रही थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उनके अब्बा मान गए, लेकिन मुझे बोला, इसका ध्यान रखना, यह बहुत शैतान है। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। सारा को आंख मारते हुए मैंने कहा। अब सारा भी खुश थी। उसकी खुशी उसकी आंखों में दिख रही थी।
तभी ट्रेन आई और सारा के अब्बा अम्मी और उसका भाई ट्रेन में बैठ गए। हमने उन्हें सलाम किया और वहाँ से मैं सारा को लेकर वापस चल दिया। गाड़ी में बैठते ही सारा ने अपना चेहरा खोला जो हिजाब से ढका हुआ था। वह बहुत खुश थी। उसने मुझे धन्यवाद बोला। मैंने कहा धन्यवाद किस बात का? उसने कहा मुझे यहाँ रोकने के लिए। मैंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना करो। उसने कहा मैंने कोई वादा नहीं किया था, सिर्फ हाँ किया था। मैंने भी कहा हाँ मेरा वही मतलब है। फिर मैं सारा को किस करने के लिए उसके करीब जाने लगा। तभी उसने मुझे रोका और कहा यहाँ कुछ नहीं, जो भी करना है घर पर करना। फिर मैं सारा को लेकर असलम के घर पहुंचा और सारी बात बताई। उसने मुझे धीरे से कहा तेरी किस्मत साथ दे रही है। मैंने भी हाँ बोला। फिर मैं अपने घर आया और नहाकर बाहर निकला तो तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सारा खड़ी थी और वह भी अकेली। लेकिन मैंने संतुष्टि करने के लिए पूछा, अरे सारा, तुम यहाँ इस गरीब के घर पर क्या कर रही हो? उसने कहा क्यों नहीं आ सकती? तो मैंने कहा घर तुम्हारा है, कभी भी आ सकती हो और कोई है तुम्हारे साथ में? उसने बताया नहीं, मैं अकेली आई थी एक लड़की के साथ जिसने तुम्हारा घर बताया है, और वह चली गई। मैंने यह सुनते ही सारा को गोद में उठाया और अपने बेडरूम में ले जाने लगा। दरवाजा बंद किया और उसको बेड पर लाकर पटक दिया। सारा दिखने में जितनी दिखती थी हकीकत में वह काफी हेल्दी लड़की थी, होती भी क्यों ना, खाते पीते घर की जो थी। मैंने उसको चिढ़ाते हुए कहा, यार तुमको देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारा वजन ज्यादा होगा। इस पर वह मुंह बनाते हुए बोली, क्या मैं मोटी हूँ? मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले वह कुछ कहती, मैंने उसके गुलाब की पंखुड़ियां पर अपने गुलाब की पंखुड़ियां रख दिए और उनका रसपान करने लगा। सारा भी मेरा साथ दे रही थी। कभी वह मेरे गुलाबी कमल की पंखुड़ियां चूसती, कभी मैं उसके पंखुड़ियों को चूसता। कुछ देर बाद मेरे घर का तीतर तन गया जिसका आभास साराह को हो गया। क्योंकि मैं नहा के निकला था तो मैं सिर्फ तौलिया ही लपेटा हुआ था जो मेरे तीतर को अच्छा नहीं लग रहा था। वह बाहर निकलने के लिए बेकरार था। उधर साराह अपने साथ थैली में 2 आम भी लाई थी। मैं साराह की कमल की पंखुड़ियों को किस करते करते उसकी आमों को भी दबा रहा था, लेकिन बहुत आराम से, क्योंकि उसका थैली बंद आम बहुत पिलपिला था। कुछ देर बाद साराह मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे बाथरूम जाना है, 1 नंबर आई है। मैं समझ गया कि इसका पानी निकलने लगा है। मैंने उसको बताया कि 1 नंबर नहीं आई है, तुम जो डबल रोल वाली रोटी लाई हो अपने साथ उससे पानी निकल रहा है। तब उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने उसको अपने फोन में एक फिल्म लगाकर दे दिया और कहा इसको देखो। वह फिल्म देखने लगी और मैं वो जो थैली में 2 आम लाई थी उसे थैली के ऊपर से ही चूसने लगा, दबाने लगा। करीब 10 मिनट के बाद मैंने उस थैली से उन आमों को पूरी तरह निकलने को कहा तो वह हाँ बोलकर थैली से आम निकालने लगी। मैंने सोचा आम होगा, पर निकालते ही मेरे सामने एकदम कड़क 2 हरी कलर के आम थे। सारा ने बीच में भूरे रंग के एक चना रख दिया था। मैं तो देखते ही पागल हो गया और 1 आम मैंने निकाला और चूसने लगा। मेरे मुंह लगाते ही सारा को जैसे करंट लगा। वह पूरी हिल गई और मोबाइल फोन छोड़ के मुझे देखने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिसकारी भरने लगी, सस सस सस। आराम से, पूरी आम एक ही बार में खा जाओगे, कहती हुई मजा लेने लगी। फिर कुछ देर बाद मैंने सारा के जमीन देखने गया। सारा की जमीन में नमी थी। सामने से मेरे सामने एक ऐसी जमीन थी जिस पर अभी पूरी तरीके से घास भी नहीं आए थे। कुछ घास थे हल्के हल्के भूरे रंग के। मैंने सारा से पूछा, तुम्हारा खेत में अभी तक घास नहीं आया है?
मेरी इस बात पर वह शर्मा गई और हल्के से मुस्कुराई और इशारे में उसने ना बोला। यह मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मौका था। मैं एक कच्ची कली को फूल बनाने वाला था। मैंने उसकी जमीन पर हाथ लगाया तो वह मुझे गले लगा ली, लेकिन मेरे दोनों हाथ उसके जमीन पर चल रहे थे। एक हाथ से मैं उसके छोटे छोटे आमों को मसल रहा था तो दूसरे हाथ से उसकी जमीन को। कुछ देर उसके जमीन पर खेलने के बाद मैंने उसको अपना तीतर उसको थमा दिया, क्योंकि खेत में ही तीतर का बिल थी। सारा मेरा तीतर हाथ में लेते ही चौंक गई और उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। वह बोली, अजय यह क्या है? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? मैं इसको कैसे ले पाऊंगी? यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने उसके जमीन पर हाथ फेरते हुए कहा, सारा मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मैं बहुत ही आराम से तीतर को उसके गुफा में भेजूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तकलीफ ना हो। फिर हम दो लोग ही उसी खेत में कबड्डी खेलने लगे। कबड्डी खेलते खेलते रात हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी को आपने पूरा जरूर सुना होगा और ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।